एक बार की बात है, एक गांव था जिसका नाम था बलरामपुर। बलरामपुर गांव बहुत ही ज्यादा सुंदर और आकर्षित था। उस गांव में दो लड़के रहते थे जिसका नाम अमित और राजू था। वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वह दोनों एक ही साथ स्कूल और ट्यूशन जाते थे और एक ही साथ घूमते थे। गर्मियों का मौसम आ गया था जिसके कारण सभी स्कूल और ट्यूशन की छुट्टी हो चुकी थी। वे दोनों स्कूल और ट्यूशन से काफी बोर हो चुके थे, जिसकी वजह से वह दोनों कहीं घूमने जाने के बारे में सोचता है। तभी अमित बोलता है कि देख भाई, अभी सारे स्कूल और ट्यूशन बंद है, तो क्यों ना हम कहीं घूमने के लिए जाएं, ताकि हमारा मन हल्का हो सके और हमारा बोरिंग भी चला जाए। तभी राजू बोलता है कि हाँ भाई, बात तो तू सही बोल रहा है, मगर हमारे घर वाले मानेंगे तब ना। मुझे नहीं लगता कि मेरे घर वाले मुझे कहीं घूमने के लिए जाने देगा। तभी अमित बोलता है कि भाई, तू तेरे घर वालों को समझा कि हम घूमने जाएंगे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी तो साल में केवल एक ही बार आता है ना। तभी राजू बोलता है कि ठीक है भाई, आज मैं अपने घर वालों को समझा कर देखता हूँ वह क्या बोलते हैं। तभी राजू घर जाकर के अपने माँ बाबा को बोलता है कि मैं अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अभी स्कूल और ट्यूशन बंद है और मेरे सारे दोस्त घूमने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं भी जाऊंगा। राजू के घर वाले उसको घूमने के लिए जाने का इजाजत दे देता है, जिससे राजू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह खुशी से झूमने और नाचने लगता है। उसके बाद राजू अमित के पास जाता है और बोलता है कि मेरे घर वाले मान गए हैं, मुझे घूमने जाने के लिए बोल दिया है। तभी अमित बोलता है कि हाँ भाई, मेरे घर वाले भी मान गए हैं, अब तो हम खूब मजे करेंगे। उसके बाद राजू बोलता है कि वह सब तो ठीक है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमने तो ये सोचा ही नहीं है। तभी अमित बोलता है कि भाई, तू टेंशन मत ले, मैंने सब सोच लिया है कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। तभी राजू बोलता है कि कहाँ जाएंगे, मुझे भी तो बता। तभी अमित बोलता है कि भाई, हम दोनों पिशाचगढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि पिशाचगढ़ में भूत और चुड़ैल रहती हैं। हम पता लगाएंगे कि वहाँ के लोग झूठ बोलते हैं कि सच। उसके बाद राजू बोलता है कि हाँ भाई, मुझे भी जानना है कि चुड़ैल और भूत होते हैं कि नहीं, या फिर लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। राजू और अमित दोनों काफी ज्यादा बहादुर थे और नटखट भी थे। उसके बाद वे दोनों पिशाचगढ़ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाते वक्त राजू की माँ राजू को बोलते हैं कि तुम लोग शाम होने से पहले ही घर आ जाना। उसके बाद राजू की माँ राजू को एक यंत्र देता है और वह बोलता है कि अगर कोई तुम लोगों को परेशान करे तो इस यंत्र से अपनी रक्षा करना। उसके बाद राजू और अमित दोनों चलते चलते अपने गांव को पार कर जाता है और पिशाचगढ़ की ओर जाने लगता है। वे दोनों पैदल ही जा रहे थे, जिसके कारण पिशाचगढ़ तक पहुंचते पहुंचते उन दोनों को काफी अंधेरा हो जाता है और आखिरकार वे दोनों पिशाचगढ़ तक पहुंच जाता है। उन दोनों को वहां जाकर पता चलता है कि 7 बजते ही उस गांव के सारे लोग अपने घरों में घुस जाते हैं और कोई बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि पिशाचगढ़ के किले में भूत रहता है। अंधेरा काफी हो गया था, जिसके कारण राजू और अमित घर भी नहीं लौट पा रहे थे। तो उन दोनों ने फैसला किया कि आज रात किसी तरह से यहीं पर बिताएंगे। उसके बाद जैसे ही 7 बजते हैं, उस गांव के सारे लोग अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। तभी उस गांव की एक बूढ़ी दादी अमित और राजू के पास आता है और वह बोलता है कि कौन हो तुम दोनों और यहाँ किस लिए आए हो? तभी राजू बोलता है कि हम दोनों तो यहाँ बलरामपुर से घूमने के लिए आए हैं, क्योंकि अभी हमारी गर्मियों में स्कूल की छुट्टी है। तभी वह बुढ़िया बोलती है कि तुम दोनों यहाँ से उस किले की तरफ चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब वो चुड़ैल आ जाए और तुम्हें मार डाले। ये बोल करके वो बुढ़िया वहाँ से चला जाता है। राजू और अमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उन दोनों ने उस बुढ़िया की बात को ठीक समझकर उस किले तरफ जाने लगा। रात के लगभग 12 बज गए थे और गांव काफी सुनसान और सन्नाटा हो गया था। जैसे जैसे वे दोनों किले की ओर आगे बढ़ रहा था, कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर के वे दोनों काफी चौंक जाते हैं। जैसे ही वह दोनों उस किले तक पहुंचता है, आवाज और भी ज्यादा खतरनाक
और किसी के चलने की पैरों की आवाज आते हैं, जिसे सुनकर के वे दोनों काफी डर जाते हैं। उसके बाद वह दोनों जैसे ही उस किले में घुसने की कोशिश करता है, उस किले के प्रवेश द्वार पर प्रवेश निषेध लिखा हुआ होता है। मगर वे दोनों बहुत ज्यादा नटखट थे, इसीलिए उन्होंने प्रवेश बोर्ड को नकारते हुए किले के अंदर घुस जाता है। किले के अंदर घुसने के बाद राजू बोलता है कि चल भाई, यहाँ से बाहर जाते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसे ही वे दोनों उस किले से बाहर निकलने की कोशिश करता है, अचानक से वहां का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसे देख करके वे दोनों बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद अचानक से उन दोनों के पास वह बुढ़िया चली आती है, जिसने उन दोनों को इस किले तक आने का रास्ता बताया था। उसके बाद वह बुढ़िया बोलती है कि तुम दोनों आज मेरे जाल में फंस गए, अब तुम दोनों मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर के अमित और राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी वह बुढ़िया अचानक से एक खतरनाक चुड़ैल का रूप ले लेती है, जिसे देखकर अमित और राजू काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी अमित और राजू उस किले के दूसरे दरवाजे से निकलकर वहां से भाग जाता है, मगर रात काफी हो गया था, जिसकी वजह से वह रास्ता भटक जाता है और पिशाचगढ़ के भूतिया जंगल तक पहुंच जाता है। आगे का रास्ता उन दोनों को नजर नहीं आ रहा था, तो वे दोनों वहीं पर रुक जाते हैं कि तभी अचानक से वह चुड़ैल उड़ते हुए उन दोनों के पास आ जाता है और बोलती है कि भागकर कहाँ जाओगे, आज तो मैं तुम दोनों को अपना शिकार बनाऊंगा। यह बोलकर के वह चुड़ैल उन दोनों की ओर आकर के खड़ा हो जाता है। तभी अमित राजू को बोलता है कि भाई कुछ कर यार, नहीं तो ये चुड़ैल हम दोनों की जान ले लेगा। तभी राजू बोलता है कि क्या करूं भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अमित बोलता है कि भाई तेरी मम्मी ने तुझको एक यंत्र दिया था और बोला था कि अगर कुछ परेशानी होती है तो यह यंत्र निकाल लेना। तभी राजू तुरंत अपने यंत्र को निकाल लेता है और जैसे ही वह चुड़ैल उन दोनों की ओर आता है, तभी राजू उस यंत्र से उस चुड़ैल को वहीं पर मार डालता है। उसके बाद वह दोनों चलते चलते एक रेलवे स्टेशन की तरफ आ जाता है, जहां उनको एक ट्रेन दिखाई पड़ता है, जिस पर वे दोनों चढ़ कर के अपने घर की तरफ चला जाता है।